Existence, harmonious order, where there is no place for sectarian walls, dividing us by religion, caste, class, or gender, where everyone's dreams come true. Where do we find this happy world? We're far away from God and peace. It'll take forever down, love and sacrifice. Let's all come together and build a truthful world of love, a world full of hope, and a happy world of peace. Let's all come together and build a truthful world of love, a world full of hope, and a happy world of peace. We're God and movement, charting our course. We're on a journey together to live without hatred. Every home shall prosper and there will be home. Families will stay united and strong. Where do we find this happy world? We're far away from God and peace. It'll take forever down, love and sacrifice. Let's all come together and build a truthful world of love, a world full of hope, and a happy world of peace. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज का हमारा जो सेशन है बहुत सुंदर टॉपिक है, फ्रॉम रिएक्शन रिस्पॉन्स। तो इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इस सेशन को लेने के लिए हमारे बीच में है ओम शांति रिट्रीट सेंटर से, जो कि गुड़गांव में एक सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का। तो वहां से हमारे साथ ईशु दीदी जुड़े हैं, बीके ईशु दीदी की आज का सेशन हम सभी के लिए लेंगे। तो बहुत अच्छा आज का सेशन होने वाला है। उस सेशन को, अच्छे टॉपिक को जानने के लिए उससे पहले हम एक बार हमारे आज के स्पीकर को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि दीदी का बहुत बहुत बड़ा प्रोफाइल है, क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो दीदी के बारे में आपको बताएं तो दीदी बहुत समय से खुद भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, और खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए थ्रू द मीन्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी दीदी अनेकों के जीवन के अंदर भी सेवाएं देते हैं, ताकि उनकी लाइफ के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो आप बहुत सारी टॉपिक्स पर, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे आप क्लास करवाते हैं। यूथ को, वुमेन्स को, हर एज ग्रुप को आप कराते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी आप क्लासेस कराते हैं। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे विंग्स हैं, जैसे कि स्पार्क विंग है जो कि स्पिरिचुअल एप्लीकेशन पे फोकस्ड है, जूरिस्ट विंग है, वुमेन्स विंग है। तो उन सब में भी बहुत आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। और साथ ही साथ आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर में स्पिरिचुअल टीचर भी हैं। तो इसके अलावा दीदी ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि एनएचपीसी, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, मदर डेयरी, श्री सीमेंट, और बहुत सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, रेडिसन ब्लू, सेंट टेरेसा स्कूल, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कॉरपोरेट्स में आपने सेवाएं दी हैं।
और इतनी सारी सेवाओं करते हुए बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि दीदी को उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि हैंड राइटिंग, सिंगिंग और स्पीच के लिए स्पेशल प्राइजेस मिले हैं। और साथ ही साथ विज्ञान भवन दिल्ली ने, जो कि नॉर्थ इंडिया का रीजनल काउंसिल है, उन्होंने मेडिटेशन कंडक्ट कराने के लिए भी दीदी को प्राइज से ऑनर किया था। और उन्होंने स्टेट लेवल में भी क्लासिकल डांसिंग में भी दीदी ने प्राइजेस प्राप्त किए हैं। तो ऐसी दिव्य प्रतिभा हम कहेंगे हमारे बीच में है। दीदी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हम सभी के बीच में आज के सेशन के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू शाश्वत भाई, एंड थैंक यू सो मच। आज हम 25 जनवरी संडे का दिन है और कल हम 26 जनवरी। गर्व होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त जब इंडिया उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। तो ये अपने आप में हमारा रिएक्शन नहीं था, एक रिस्पॉन्स था जिसका आज यादगार पूरा इंडिया बना रहा है। तो जो टॉपिक दिया है मैं उस पर खूब सोच रही थी और सोचने के बाद ये देखा कि अगर हम इंडियंस रिएक्ट ही करते रहते तो कभी रिस्पॉन्स पे ना आ पाते, पर जब हमने रिस्पॉन्स देना शुरू किया, जेन्युइनली दिया, तो आज भारत देश 15 अगस्त कहें, 26 जनवरी कहें, पूर्ण रूप से लॉ कैसे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके रीति से इसको शुरुआत किया। तो थैंक यू टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल इन दिस स्पिरिचुअल सेशन। और मैं सेशन शुरू करने से पूर्व आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज संडे का दिन है, तो मॉर्निंग से आपको पता था कि रिएक्शन टू रिस्पॉन्स का ये एक बैलेंस कैसे क्रिएट करें ताकि हम रिएक्शन के मोड में कभी ना जाए। और सुबह आपने कुछ किया भी होगा, अगर कहीं रिएक्शन आ भी रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि इसको रिस्पॉन्स करें, क्योंकि आज की अगर लाइफ में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम जितना रिस्पॉन्स करेंगे उतना रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और प्यार प्राप्त करते हैं। हमें प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आप सबसे एक बार, आप व्हाट्सएप पे अगर हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आप सबसे भी ये पूछना चाहूंगी, सॉरी, चैट बॉक्स पे, कि आप सब एक बार अपने आप को ही लिखें, आई एम रिस्पॉन्सिव सोल। हम नेगेटिव शुरुआत से अच्छा पॉजिटिव से शुरू करें, फिर हम चलते हैं कि क्या ये है, इसको डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि इमोशनली भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आए और हम कनेक्ट हों अपने आप से, तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आई होप आपको मेरी आवाज सुनने में आ रही होगी। ठीक है, तो हम एक बार चैट बॉक्स पे हम जितने भी भाई बहने हैं, एक बार ये लिखे, आई एम रिस्पॉन्सिव सोल। मैं अच्छे से रिस्पॉन्स देने वाली आत्मा हूँ। हाँ, मैं चैट बॉक्स देखती हूँ आपका, आपके क्या क्या रिप्लाई आ रहे हैं, डेफिनेटली हम देखेंगे और देखना भी चाहेंगे। तो एक हमारे पे आया, हाँ, इसको हम पर्सनलाइज ना करके एवरीवन पे डाल दें तो दिस इज अ गुड ना। पर्सनल तो इसमें कुछ है ही नहीं, प्राइवेट कुछ है ही नहीं। एवरीवन पे डाल के आई एम रिस्पॉन्सिव सोल, मतलब रिस्पॉन्स देने वाली। रिस्पॉन्सिबल तो बनेंगे ही बनेंगे डेफिनेटली। ठीक है, देखते जा रहे हैं, सबके आ रहे हैं। यस, तो चेक बॉक्स पे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, कुछ के पर्सनल भी आ रहे हैं। बीके कॉन्टिनेंटल हरीश भाई का आया जो कि मैंने देखा, और बाकी आप सब भी जरूर इसमें डालें। अब देखिए, हमारा इसी पे रिस्पॉन्स क्या है। हमने आपको एक चीज कही है ना, अब प्रैक्टिकल क्या होता है। हमने एक आपको बात कही कि ऐसे करें, हर का अपना अपना एक रिस्पॉन्स होता है। किसी का रिएक्शन होगा, सडन होगा, हिडन होगा, जो दिखाई नहीं देगा, दैट इज क्या, कि
क्यों करें, और किसी का होगा इसको करने से क्या फायदा। तो दोनों चीजें अप्रोप्रिएट है, अकॉर्डिंग टू अस दोनों चीजें बहुत अच्छे से अप्रोप्रिएट हैं। आपको आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है? अगर यस, वॉइस क्लियर है तो एक बार थम्स अप करें। यस दीदी क्लियर है। अच्छा, आवाज क्लियर है, वेरी गुड। तो और शाश्वत भाई, बीच बीच में शायद कोई ज्वाइन हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा नोटिफिकेशन को स्लो डाउन कर देंगे इफ पॉसिबल। बीच बीच में ज्वाइन होते जा रहे हैं तो वो आवाज आ रही है, अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम कर सकते हैं। जी। थैंक यू। वो कंटिन्यू पीछे से आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लें। तो अभी कॉन्टिनेंटल हरीश भाई ने 2 बार मैसेज किया, ठीक है, बाकी का हम देखते हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम चैट बॉक्स पे लिखना क्यों नहीं चाह रहे। आप नहीं है, हमें पता है, आप रिस्पॉन्सिबल आत्मा नहीं है, लेकिन अगर ब्रह्मा कुमारी के साथ ये आपका सेशन एवरी संडे टॉक होता है, लिखने में क्या जा रहा है। देयर इज सम लाइन इन द इंग्लिश, व्हाट गोज ऑफ सेइंग, बोलने में क्या जा रहा है। ऐसे ही बनने में क्या जा रहा है, हम इनिशिएट तो करें ना, हम उसकी शुरुआत तो करें ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो सकती है। अब उसके लिए ध्रुव भाई, जो भी हमारे सब साथी जुड़े हैं, हम एक छोटा सा प्यारा सा एक एक्सरसाइज करेंगे। करेंगे एक्सरसाइज, करेंगे। हाँ, तो हम मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर के लिए। सभी सीधे होके बैठेंगे, सीधे होके बैठेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियोस ऑन की। और जिन्होंने वीडियोस ऑन नहीं की है, तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, थोड़ी देर के लिए, जस्ट 5 मिनट के लिए करिए, फिर आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कहीं आप समहाउ बिजी भी होते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो ऑन करेंगे। एंड शाश्वत भाई, इफ पॉसिबल फॉर यू, पीछे से एक मेडिटेशन का म्यूजिक और मेडिटेशन की पॉइंट ऑफ लाइट का एक स्क्रीन आप लगा पाए तो लगाइएगा। ठीक है, सीधे होके बैठते हैं। अपनी आंखों को खोल के रखेंगे और सामने पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा शिव ज्योति बिंदु मेरे सामने है, उसको महसूस करेंगे। उसकी शक्ति, उसका प्यार, मैं मांग नहीं रहा हूं, मुझे मिल रहा है, मैं ले रहा हूं। बहुत सुंदर सीरीन आवाज, पावरफुल आवाज, साइलेंस म्यूजिक मेरे सामने है, और मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिचुएशन में रिएक्ट कर देता हूं, क्योंकि वो नेचुरल स्वभाव लगता है। बट धीरे धीरे मैं रिस्पॉन्स के हिसाब से, उसको एक तरीके से रिप्लाई देने के हिसाब से मैं वो कर रहा हूं, रिस्पॉन्स दे रहा हूं, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मुझ अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और सामने पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु परमात्मा मेरे उस रिस्पॉन्स को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं,
और मुझे बहुत सारा प्यार अनुभव हो रहा है। संडे का दिन, स्पिरिचुअल टॉक, और उस टॉक में मेरे सब रिएक्शन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाए। Again, responsible soul. I am peaceful soul. बहुत प्यार से अपनी आंखें खोल के रखें सामने उस परमात्मा की शक्तियों को, प्यार को अपने अंदर एक्सपीरियंस करें और शांत होकर हर सिचुएशन को, हर बात को बहुत प्यार से देखें। ओपन योर आईज, कम टू द अवेयरनेस। अपने हाथों को रब करें, बहुत प्यार से अपने हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे लगाएं। अगेन अपने हाथों को रब करें, अपने खुद के चेहरे पे स्माइल लाके अपने हाथों को लगाएं एंड से टू योर सेल्फ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिव, आई एम लाइट। थैंक यू। अपने आप को पैड ऑन करें, शाबाशी अपने आप को खुद दे दे। हाँ शाबाश। और तो कोई देने वाला है नहीं, सब तो रिएक्शन वाले ही मूड में होते हैं, पर परमात्मा ही है जो रिस्पॉन्स वाला मूड में होता भी है, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स उसके सुनने के लिए टाइम ही नहीं होता। मैं चाहता तो हूं, पर दीदी टाइम ही नहीं है। और इनफैक्ट हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि रील्स भी इतनी सारी हैं, इंस्टाग्राम भी इतने हो, लिंक्डइन भी है, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें रिएक्शन देना ही पड़ता है। नहीं तो लोग बुरा मान जाते हैं कि आपने कोई, मैंने अच्छी शर्ट पहनी, मैं कहीं स्टारबक्स गया, आपने उस पर क्लिक ही नहीं किया, तो बताओ। तो मैं इन चीजों में इतना एंगेज्ड हूँ, अदरवाइज सोशल एक्टिविटीज में इतना एंगेज्ड हूँ, अदरवाइज ऑफिस का इतना काम है, तो भगवान आपके पास बैठने का मन तो करता है, लेकिन समय नहीं मिलता। तो आज वो समय मिला है और हम बहुत सारों में से कुछ उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने आप को हील कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, क्या किया? कोई अपनी शेयरिंग बताए, अभी हमने 2 से 3 मिनट क्या किया? क्या किया? एनीबडी कैन स्पीक और एनीबडी कैन शेयर। क्या किया इतने कम टाइम के लिए, जबकि खास वीडियोस भी ऑन करी 5 मिनट? हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बता रहे हैं, आप बताएं, हम सुनने को जरूर रेडी हैं, नहीं तो हम आपको बताएं आपने क्या किया, I अपने आप realize को myself. हील किया। सॉरी, I realize क्या myself. किया नवीन भाई? I realize myself. रियलाइज योर सेल्फ। Yes. अच्छा, रियलाइज माई सेल्फ मतलब रियल जो ये आंखें हैं उनसे रियलाइज कर लिया, Yes. रियलाइज से। वेरी Yes. नाइस। तो रियल आई माना रियलाइजेशन, राइट शाश्वत भाई? हमने अभी क्या किया? MIS को अपने अंदर लिया। M माना माइंड, I माना इंटेलेक्ट और S माना संस्कार। मन को दीदी ने कहा रिस्पॉन्स कर रहे,
रिस्पॉन्स वाला है, बट दूसरी तरफ माइंड ने क्या कहा, अरे ये तो कभी रिस्पॉन्स करता ही नहीं, हमेशा ही रिएक्शन में रहता है। बट कोई बात नहीं, दीदी कह रहे हैं, भगवान की फोटो लगा भी दी, अब तो म्यूजिक भी शुरू हो गया, तो चलो कर ही लो। ठीक है, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, चल रही होती है, नहीं चल रही होती हैं। तो उसको हमने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को क्या किया, डाला, उसमें इंफॉर्मेशन अच्छे से डाली। ठीक है, ऑल द वे अगर आप दूसरे सिस्टम में देखें तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखें, दैट इज माइंड। माइंड फटाफट बुरा लगता है, किसी ने बोला, कोई बात बोल जाता है, तो मन को क्या किया, लाइट कर दिया। और थॉट्स आ रहे थे, बट मन को क्या कर दिया नवीन भाई, लाइट किया। Right. अब इंटेलेक्ट क्या कह रही है, इंटेलेक्ट कह रही है चलो मैं आधे घंटा सुनने वाली थी अभी सेशन, अभी 11:30 हो गए हैं, 11:24 हो गए हैं, 10 मिनट और सुन लेती हूँ, क्योंकि बुद्धि को अब मजा आने लग गया। ठीक है, अब बुद्धि ने ये डिसीजन, आप प्रैक्टिकल चलिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। कभी कभी आप सुनना नहीं चाहते, पर आप कहते हो नहीं भाई हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिल लेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे, फिर जब अच्छा लगने लगता है तो हम और जुड़ते चले जाते हैं। होता है नहीं होता? अब Yes. ये भी तो एक रिएक्शन हो रहा है, बट ये रिएक्शन आपको अंदर खुशी दे रहा है। तो जो रिएक्शन अंदर खुशी दे, इट मीन्स वो रिस्पॉन्स है, वो रिएक्शन नहीं है। क्योंकि रिएक्शन कभी भी खुशी नहीं देगा, रिस्पॉन्स ऑलवेज क्या देगा हमें, खुशी देगा। ठीक है, तो ये Yes. रिस्पॉन्स हम करते गए, अब और धीरे धीरे हम चले, तो और क्या आया, संस्कार ने क्या क्रिएट करना शुरू कर दिया, वाओ ऐसा ना दोबारा कराइए, बोलिए नहीं, प्रैक्टिकल करवाइए, तब मजा आएगा। होता है शाश्वत भाई ऐसे, कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी इसका जो मेडिटेशन है, वो प्रैक्टिकल करते 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 इतना अच्छा होने लग जाता है, जिसको परमात्मा कहता है मनन चिंतन। जब हम बहुत ज्यादा चर्निंग कर लेते हैं अपने ऊपर, पॉजिटिव चर्निंग कर लेते हैं, तो हम अपने आप को हील करने लग जाते हैं। और जहाँ पे हीलिंग शुरू हो जाती है, वहां पर रिएक्शन खत्म हो जाता है। ये एक इसका फॉर्मूला है, वेयर देयर इज वेयर देयर इज हीलिंग स्टार्ट्स, reaction always comes down. Reaction never ever say it is a positive. Reaction always says something negative inside us, और something negative है। ओके, गॉट इट। तो कभी भी कुछ भी चीज आए, आप अंदर जाके हीलिंग प्रोसेस में जाकर, कभी भी आप हीलिंग में जाएंगे या अपने अंदर जाएंगे, तो अंदर से हमारा रिस्पॉन्स ही निकलेगा, ऊपर से हमारा रिएक्शन निकलेगा। अंदर की चीज रिस्पॉन्स वाली है, ऊपर की चीज रिएक्शन वाली है। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, अभी हो रहे हैं 11:30। ठीक है, मानो मानो कभी कोई चीज होती है, हमने अपने बच्चों को कोई चीज समझानी होती है, सभी पेरेंट्स बैठे हैं, यंगस्टर्स बहुत कम हैं, पेरेंट्स बैठे हैं। जो बहुत मैच्योर पेरेंट होगा ना, मैच्योर पेरेंट माना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जिसकी बहुत हाई होगी ना, वो बच्चों को बैठ कर प्यार से उसके मूड को देखकर समझाता है, और 100% उसमें पास हो जाते हैं पेरेंट्स। यस और नो, यस और नो, Yes. यस। पर जो पेरेंट्स खुद ही रिएक्शन मोड में हैं, बच्चे को समझाने में भी रिएक्शन आया, तो रिएक्शन रिएक्शन पॉजिटिव जा नहीं सकता। गॉट इट हरीश भाई? थोड़ा डीप है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आपका मन बहुत शांत है, भले बच्चे ने कितनी भी बड़ी मिस्टेक करी, बट आप शांत हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप रिएक्टिव मोड में नहीं है, वो अपने आप आके थोड़ी देर बाद कहेगा पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, या सॉरी नहीं कहेगा लेकिन कहेगा हाँ मैंने ये बात समझ ली। यस और नो? तो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है या मैं सिचुएशन के कंट्रोल में हूं? चेक करिए, चेक। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है या मैं सिचुएशन के कंट्रोल में?
अगर तो मैं सिचुएशन के कंट्रोल में हूं तो ऑलवेज रिएक्शन है। सिचुएशन इज इक्वल टू रिएक्शन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। लिख लीजिए, लिख लीजिए। रिएक्शन इज इक्वल टू क्या? रिएक्शन ऑलवेज किस में जाएगा? सॉल्यूशन में कभी नहीं जा सकता। जहां सॉल्यूशन है वहां पर ऑलवेज रिस्पॉन्स है। तो बच्चों के केस के साथ साथ आप अपने केस में ले। मानो मैं आपको अभी कहूं, मैं एक्चुअली मैं गोवा में हूं इस टाइम। मैं आपको बोलूं, आप ना इस कर्टन के पीछे मत देखना क्या है। आप तो यहाँ है नहीं, आप तो अपने वहां पे बैठे हैं, लेकिन माइंड क्या चलेगा? समथिंग, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। क्योंकि मैंने आपको ना का वर्ड दे दिया, तो जहां ना वर्ड देंगे वहां पर ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्टार्ट होगा। सेम चीज साइकोलॉजी में कहते हैं, ना नहीं बोलो। अपने आप को ना नहीं बोलो। अपने आप को बोलो, मैं रिएक्शन वाला हूं ठीक है, बट मैं रिस्पॉन्स वाला ज्यादा हूं। मेरे अंदर रिस्पॉन्स करने की शक्ति है। मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा का हाथ, ब्रह्मा कुमारी का साथ और भाई बहनों का साथ मेरे साथ है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो अब और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं। लाइफ को कहते हैं ट्रिपल ई। को कहते हैं ट्रिपल ई। सुनील भाई, मंजू बहन, नवीन भाई, ट्रिपल ई कहते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि ट्रिपल ई क्यों कहते हैं लाइफ को? शायद या तो मैंने सुना है इसलिए कहते हैं। लाइफ इज ट्रिपल ई, ऐसे नॉर्मल बोलने में आता है। ट्रिपल ई क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ में होता है एक्सपीरियंस, लाइफ में होता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। और लाइफ हाँ। में लाइफ में होती हैं एक्सपेक्टेशंस। ब्रह्मा कुमारी से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस, अपने आप से मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, नहीं होती? साथ साथ, साथ ही साथ हम एक्सपेरिमेंट भी यहाँ करना चाहते हैं कि भाई 1 मिनट में मेडिटेशन करा दीजिए बस, 1 मिनट में मेरा बच्चा ठीक हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है? तो यूज दीज 3 E words into your life, then no ego can come inside you. That's my guarantee to you. When you use these 3 words, then there is no ego inside you, and you always easy way से easily आप हर चीज को कर पाएंगे। Then there is no busy, but always easy. So how it is affects you. See, use your experience in your experiment। जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें एक्सपेरिमेंट को यूज करो। जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट को यूज करते जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड आप हैं, ठीक है? आपने एक्सपेरिमेंट को यूज किया, जैसे जैसे आपने एक्सपेरिमेंट यूज करते गए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन मेरे साथ, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस आपके साथ, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस आपकी फैमिली के साथ पूरी 100% होगी। आप इसको आज लिख लीजिए, क्योंकि यही मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं अगर कुछ कह रहा हूं, मेरी बात दूसरा माने। वो नहीं मानता इसलिए रिएक्शन आता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है। वो मेरे से ऐसा करता है, मैंने कहा और उसने कर दिया, उसने ये, मैं चाहता हूं कि मैंने कहा और उसने तुरंत ही वो चीज को कर दिया। और हम वो व्यक्ति पसंद करना चाहते हैं जो क्वेश्चन ना करे, ऑलवेज मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, मेरे शब्दों पे ना जाए, बट फटाफट काम करता जाए। यस और नो? यस और नो? अब मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर स्लाइड लगाना चाहूंगी। शाश्वत भाई, आप वो स्लाइड लगाएंगे? उस एक्सपीरियंस को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करना, और एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली आपकी हर एक के साथ फुल होती जाएंगी। तो वो आप देखिए, फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स
इमोशनल मैच्योरिटी इन डेली लाइफ। तो आप सोचो, ये जो दो फेसेस हैं सामने सामने खड़े हैं, अगर रिलेशनशिप में मैंने इन दोनों फेसेस में एक भी फेस का सामना किया तो मैं कभी भी पास नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मुझे सिचुएशन को फेस करना है, इसलिए वो सामने फेस लगाया है। फेस करना है, सिचुएशन को फेस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। उसको, रिलेशन को, बीच में, हमें उस रिलेशन में आने से पहले व्यक्ति को फेस नहीं करना, सिचुएशन को फेस करना है। हाउ? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इमोशन, अब इमोशन की बात करते हैं। इमोशन इज इक्वल टू एनर्जी इन मोशन। अभी जो हमारी एनर्जी है वो इतनी अच्छी मोशन में है कि मैं इस सेशन को आधे घंटे तक तो आराम से सुन सकता हूं। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरा होना ये तो हमें पता ही है, तो दोनों सिचुएशंस में होता है। बट उसके जो नीचे लाइन लिखी है, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ने के साथ साथ आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन द सोल्स एनर्जी when comes into action through the mind, MIS, it becomes emotion। जब वो एक्शन में आ जाती है, पर एक्शन में कैसे आती है, माइंड में वो चीज क्रिएट हो गई तो वो इमोशन बनता है। एंड दिस एनर्जी इफ अप्लाइड टू द राइट प्लेस इन अ राइट डायरेक्शन देन एक्चुअली बिकम्स अ ब्लेसिंग, अदरवाइज इट्स नॉट बिकम अ ब्लेसिंग एट ऑल। अगर वो एनर्जी को मैंने राइट वे पे यूज किया तो वो एनर्जी राइट प्लेस पे, राइट डायरेक्शन में यूज किया तो वो बिकम अ ब्लेसिंग। मानो कोई आपके सामने कोई एक सिचुएशन आई, आपने उस सिचुएशन में रिएक्ट ना करने के बेस पे रिस्पॉन्स को अपने जीवन में लाया, आपने शाउट नहीं किया। कोई भी रिलेशन आया, चाहे वो झूठ बोल रहा था, चाहे वो चोरी कर रहा था, चाहे वो सो एंड सो कंपैरिजन में था, जेलेसी में था, बट आपका रिएक्शन पॉजिटिव था, आप कूल थे, आपका इमोशन पॉजिटिव था। उस पॉजिटिव एनर्जी को आपने अप्लाई किया राइट प्लेस पे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे से नहीं करना, लेकिन ये करने से ये होता। आपने राइट प्लेस पे, राइट डायरेक्शन में उसको हैंडल किया तो वो दूसरे की तरफ से अपने आप ही है, आपको ब्लेसिंग मिली कि देखो, मुझे डांटा नहीं लेकिन मुझे समझा दिया। राइट और नॉट? राइट और नॉट? होता है नहीं होता कि इतनी बड़ी चीज हो गई, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे मेंटोर ने, मेरे साथी ने मुझे कुछ कहा नहीं, और वही चीज आपको हील करके ले जाता है। यस और नो? यस और नो? यस। यस। गॉट इट? समझ में आया? इस इस पीपीटी का एग्जाम्पल समझ में आया कि ये सोल एनर्जी कैसे वर्क करती है। अब इसका एक इफेक्ट देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, चलिए कैसा इफेक्ट वो आता है। नेक्स्ट ब्रदर। अब वो इफेक्ट देखते हैं कि वो मोशन, जो चीज हम बात कर रहे थे, वो है क्या। उसके लिए, क्योंकि रिस्पॉन्स और रिएक्शन इमोशनली व्यक्ति को डाउन भी करता है और इमोशनली व्यक्ति को हाइप भी करता है। हाइप माना उसे एक स्ट्रेंथ देता है। तो इमोशनल मैच्योरिटी इज देयर फॉर चूजिंग आर रिस्पॉन्स विद अवेयरनेस। रिस्पॉन्स के साथ अवेयरनेस आएगा, रिएक्शन के साथ कभी भी अवेयरनेस नहीं आएगा। अगर वो अवेयर है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर वो अवेयर नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी जब भी वो अवेयरनेस में है तो रिस्पॉन्स होगा। एंड विजडम, रेदर देन रिएक्टिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम द पास्ट पैटर्न्स और इम्पल्सेस। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या है। हमने इमोशनल 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 सब सुना, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल नहीं सुना। मैच्योरिटी सुनते हैं, इमोशनल सुनते हैं, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से आती है। अब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है क्या? सिचुएशन फोर्स मी टू रिएक्ट इन अ स्लेवरी।
बस जैसा आया फटाफट से हम उसका एक रिएक्ट कर देते हैं। बट आई रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इन इज सेल्फ मास्टरी। मैं अपने ओन कॉन्शियस में रहकर उस पे सेल्फ मास्टरी करके उस सिचुएशन में अपने आप को अच्छा बना सकती हूँ। कैसे? बच्चे कभी भी आपको सुनना नहीं चाहेंगे। आपका मन आपके लिए कभी सुनना नहीं चाहेगा। मन कहेगा ज्यादा सुनाओ नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो अभी हम 2 मिनट की एक एक्सरसाइज करेंगे। ये स्लाइड आपके सामने है। आप अपनी आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ दें। सांस लें और सांस छोड़ दें। ये एक्सरसाइज आप करेंगे ना अभी तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि थ्योरी थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे चलें। ये रिस्पॉन्स चीजें हैं। रिएक्शन दिखता है, रिस्पॉन्स हमारा वो भी दिखता है, लेकिन रिस्पॉन्स को दिखाई देने में समय लग जाता है। रिएक्शन को दिखाई देने में समय नहीं लगता, जिस रिएक्शन से हमारे रिलेशनशिप हो जाते हैं। अब हमें रिस्पॉन्स से अपने रिलेशनशिप को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने साथ रिलेशन बहुत अच्छा करना है। तो अपनी आंखें खोल के रखेंगे। सामने इमोशनल मैच्योरिटी सदा मेरे साथ है और मैं बढ़ती चली जा रही हूं, उसके लिए अपने आप को देखें। अपने आप से बात करें, महसूस करें सिचुएशंस मेरे आसपास हैं। बच्चे की सिचुएशन, मेरे हस्बैंड की सिचुएशन, मेरी अपनी लाइफ डिसमिस है, फैमिली का, प्रोफेशन का, सारी सिचुएशन मेरे आसपास खड़ी है। और सिचुएशन चाह रही है कि मैं रिएक्ट कर दूं, बट मेरी अपनी सेल्फ अवेयरनेस जो मुझे ब्रह्मा कुमारीज के इस संडे टॉक से मिल रही है कि मैं एक शांत आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। जैसी मैं अपने सामने स्क्रीन देख रही हूं, मैं खड़ी हूं। सिचुएशन मेरे आसपास चक्कर लगा रही है, लगा रहा है, लेकिन मेरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ओन स्पिरिचुअल इमेज, मेरा माइंड, मेरी इंटेलेक्ट मेरे साथ होते हुए मेरे संस्कार को बहुत पॉजिटिव कर रही है। और धीरे धीरे मैं सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड कर रहा हूं अपने आप पर ध्यान देके। और सिचुएशन मेरे कंट्रोल में होती जा रही है। आई एम सेल्फ मास्टरी पर्सन, क्योंकि सिचुएशन मेरे अपने कंट्रोल में है। मेरा रिस्पॉन्स बहुत मीठा है, मेरा रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत प्यारा है। रिएक्शन आ रहा है बीच बीच में, लेकिन परमात्मा की मदद से के सेल्फ मास्टरी काम से मैं काम हो रहा हूं। मेरा ये एक्सपीरियंस 2 मिनट का मेरे एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहा है, और मैं एक्सपेक्टेशन जो आजू बाजू से रख रहा हूं वो पूरा हो रहा है। हर सब खुश रहें, सब सच बोले, सब परमात्मा को याद करें, सब भी मेरे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें। ये सब कुछ होने शुरू हो रहा है, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस को एक्सपेरिमेंट में यूज करके जो भी एक्सपेक्टेशंस में चाह रहा हूं वो मिलना शुरू हो रहा है। आई एम अनुभवी मूर्त। मैं बहुत अनुभव कर चुकी हूँ, और अब धीरे धीरे परमात्मा के प्यार का एहसास, उसकी याद, उसका प्यार मेरे साथ आ रहा है। Come to the awareness and come to the next slide.
सिचुएशन नाउ इन माय कंट्रोल। तो रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज मेडिटेशन की हमने करी। अब हम वो एक्सरसाइज, अगर आप अपने फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो जूम करें। सिचुएशन है, क्लोज फ्रेंड कहता है आपको मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं है, आप ऑलवेज बिजी रहते हैं, ऑलवेज बिजी रहते हैं, मम्मी आपको मेरे लिए टाइम नहीं है। मम्मी कहती हैं बच्चों को मेरे लिए टाइम नहीं है। हाउ कुड यू रिएक्ट, हाउ कुड यू रिस्पॉन्स? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्या रिएक्ट करेंगे बीइंग ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योर होने के बाद? चैट बॉक्स पे दिखेंगे, चैट बॉक्स में मुझे आंसर लिखें। आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर 3 एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल्फ मास्टरी प्रैक्टिस के बाद हम क्या लिखेंगे? चैट बॉक्स पे जरूर सब अपना रिप्लाई लिखें। અનિલભાઈનો ફોન ગયેલો સુરભીબેન પર. हाँ, और कोई बता सके तो बताएं। અનિલભાઈનો ફોન ગયેલો કાલે સુરભીબેન પર. सभी અમે म्यूट લોકો रखेंगे ત્યાં अपने chat आप को, કરી. सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। सब अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स पे डालें। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स आपका आए। क्या करेंगे इस सिचुएशन में? किसी ने आपको कहा आपके लिए, आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे? चैट बॉक्स पे सब अपना आंसर डालें। आफ्टर प्रैक्टिस दिस क्या करेंगे? आई थिंक आपको समझ में आया जो हम कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते, नहीं बताना चाहते, मुख से बताना चाहते हैं तो मुख से बताएं। अच्छा, एक का आया आई एम सॉरी। अच्छा, आप सॉरी करेंगे, ओके, वेरी नाइस आशीष भाई, बहुत अच्छा। मतलब रिएक्शन नहीं है, लेकिन हम्बली ये चीज आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपको समय दूंगा। बस एक का, बाकी का कुछ नहीं आएगा। कोई बोलना चाहेंगे? सेशन में जब आप इंटरैक्ट करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आप सुनते ही रहेंगे वन वे। क्या वन वे सुनेंगे तो क्या है, विल नॉट दीदी मैं रिपीट। बोलना चाहूंगा. ओके, अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे? यस, आई मीट नेक्स्ट टाइम, मैं बाद में मुलाकात करेंगे। सुनील, सारे जो आंसर्स आपके आ रहे हैं वो रिएक्शन वाले नहीं आ रहे हैं आशीष भाई। क्या आ रहे हैं? रिस्पॉन्स वाले शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर की इन सेल्फ शाश्वत भाई क्या हो गई? भर गई। तो ब्रह्मा कुमारीज में एवरी संडे, जैसे आपके एवरी संडे टॉक होता है ना, एवरी संडे हमारी एक मुरली चर्निंग होती है, गॉडली वर्जन्स होते हैं। हम भी जब सिस्टर्स, ब्रदर्स, ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहन उसको सुनते हैं, तब हम रिएक्शन मोड में नहीं आते। हम अपने आप को प्यार करना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, दूसरे को समझते हैं, और हम सोचते हैं अरे सिचुएशन चेंज हो गई, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? क्योंकि आपने शुरू किया तो वो हो गया। वेरी नाइस। सो सब अपने लिए ताली बजाएं। देखो हम कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कितने दे रहे हैं? थोड़े से दे रहे हैं। तो रिस्पॉन्स में समय लगता है। अभी मैं बोलूं कहाँ वॉर शुरू हुआ है तो फटाफट सब शुरू हो जाएंगे, दीदी यहाँ भी चल रहा है, 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 कहेंगे और कुछ और बताएं, अरे वो तो ऐसा, ये तो वैसा। लेकिन जब पॉजिटिव बात पे आएंगे तो टाइम लगता है। तो देखिए, जो हीरा होता है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, हीरे की, डायमंड की वैल्यू ज्यादा होती है। तो परमात्मा हमें डायमंड बनाने आया है। और जो डायमंड बनने वाला होगा ना, वो रिएक्शन में नहीं जाएगा, वो रिस्पॉन्स में जाएगा। हमें गोल्ड में नहीं जाना, सिल्वर में नहीं जाना, हमें डायमंड पे जाना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अब देखिए, रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग। जो रिएक्टिंग वाला होगा वो स्पीकिंग बिफोर थिंकिंग, बट जो रिस्पॉन्डिंग वाला होगा थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग। चेंज हो गई, सोचा नहीं, बस रिएक्ट कर दिया। वो सोचेगा, थिंक करेगा, फिर बोलेगा।
और जो थिंक करके बोलता है लोग उसको सुनना चाहते हैं। फिर रिएक्टिंग वाला इन ऑन पर्पस, थॉट आउट, इंटेंशनल होगा, ऑन पर्पस होगा और थॉट आउट होगा, तभी उसको लेना चाहेंगे। रिएक्टिंग वाला क्या होगा? रिक्वायर्स, रिपेयर, आफ्टरवर्ड्स इज व्हाट वाज सेड वाज हार्टफुल। रिक्वायर्स थॉटफुलनेस अप फ्रंट टू अवॉइड हार्टफुल वर्ड्स। उसके थोड़े वर्ड्स हार्ट हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे, और ये हर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब सिंपल सी चीज, ये जो दिल है ना, ये जो दिल है ना, ये हार्ट है, इसी में ही हर्ट होता है, तभी हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जब ये हर्ट होता है तो ये जो हार्ट है ना, ये परमात्मा का है, परमात्मा को दिया हुआ है हम बच्चों ने, उसने हमारे हार्ट को संभाला हुआ है। तो जब हार्ट ही उसका है तो हर्ट होने की तो बात ही नहीं। डैडी कल ठीक है ना? फाइल तो लाए थे, वो जहां कहाँ है पता है क्या? तो जहां पर क्या होगा, फाइल। जहां पर क्या होगा, म्यूट कर दीजिए अपने आप को सिस्टर्स। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? जब जब हर्ट हो ना किसी बात से, दिल दुखे ना, क्योंकि जब हर्ट होता है ना, हम फिर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब जब हमारा हर्ट हो, किसी ने कुछ कह दिया, सब तो सेशन नहीं कर रहे ना, सबको तो पता नहीं ना, तो जब जब हर्ट हो तो क्या करना, अरे ये तो हार्ट है। और अगर हो भी गया तो भगवान आप तो बैठे हैं, आप तो मेरे साथ बैठे हैं। शाश्वत भाई बहुत अच्छा, परमात्मा की याद का गीत लगाना अभी 5 मिनट बाद, है ना? तो परमात्मा को याद करेंगे, सच्चा साथी वो है। हमारा दिल उसके पास नहीं, लेकिन हम तो उसके पास है, वो तो हमारे सच्चे दिल को जानता है। तो ये हर्ट हर्ट ही नहीं हो सकता है। ठीक है। तो रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर बढ़ते चले जाएंगे और फिर हम हर्ट नहीं होंगे। नाउ द लास्ट, लास्ट स्लाइड, शाश्वत भाई लास्ट स्लाइड लगाएं। नाउ द लास्ट, अब एक्शन प्लान क्या करेंगे, एक्शन प्लान क्या करेंगे देखते हैं। बहुत अच्छा एक्शन प्लान है, सब लिखिएगा। सेशन पूरा हो रहा है ना, सब लिखिएगा एक्शन प्लान। ठीक है। सोल ऑफ रिएक्शन। अब आप देखो, इंसर्ट से पूछो, हमसे पूछो, कितना दिल दुखता है जब कोई बोलता है? जी बिल्कुल दुखता है, हर्ट भी होता है, डिफेंसिवनेस भी होती है, बट माय रिएक्शन isn't about what they said, it's about what got triggered inside me। और वो इनसाइड क्या है? माय एंगर, माय ग्रीड, माय ओल्ड संस्कार्स। मुझे कहा ना, मुझे कहा ना। तो सोल जब हरी भरी हो जाती है, आप थोड़ा सा इसको जूम करें, जब उसमें फ्रूट्स लग जाते हैं, तो फ्रूट्स वाला पेड़ हमेशा झुका रहता है। तो मुझे जड़ में जाके अपने कोर के ऊपर काम करना है। मेरे सोल का रिएक्शन बहुत मीठा है, खट्टा नहीं है, बहुत मीठा है। इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या चीज है। जूम करके देखिए, मैं एप्पल, ग्रीन ग्रीन, हरा भरा, इतना सारा जब मेरे पास ज्ञान भरा पड़ा है, तो मेरा रिएक्शन नहीं होगा, मेरा रिस्पॉन्स होगा। उसने कुछ भी कह दिया, मेरे शरीर को कहा, पर मेरे को अंदर ट्रिगर किया, क्योंकि मेरे अंदर एंगर है, मेरे ओल्ड संस्कार हैं। ये सारी चीजों को टर्न करके परमात्मा को नीचे से दे दें, और ऊपर से उसका रिएक्शन बहुत अच्छा आने वाला है। यही हरा भरा मुझे जीवन जीना है। ओके, ओके। तो रिएक्शन तब नहीं आए, रिएक्शन तब नहीं होगा जब मैं उस प्यार के सागर परमात्मा के साथ बैठकर अच्छे अच्छे फल को खा लूं, लाल लाल हो जाऊं, लाल लाल की याद से अपने अपने संस्कारों को बहुत प्योर कर लूं, मन को, बुद्धि को, संस्कार को, MIS
इस MIS को अपने जीवन में ले आए तो हम रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर चले जाएंगे. ओके ओके. So now the time is over. Now we come to the meditation. Or after that, if you have any question after the meditation, we'll take 5 minutes questions. Okay? आशीष भाई, MIS मतलब मन, बुद्धि, संस्कार. माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार. जब हम माइंड और इंटेलेक्ट पे वर्क करते हैं, फ्रूटफुल बना देते हैं, संस्कार में रिएक्शन आना बंद हो जाता है. फ्रूटफुल मन में फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, फ्रूटफुल नेगेटिव नहीं, फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन को ले आए और बुद्धि से निर्णय लेते जाएं. अच्छा सुनेंगे तो अच्छा निर्णय हम कर पाएंगे. ओके, गॉट इट? गॉट इट? तो इन शॉर्ट समरी क्या है, पूरे सेशन की समरी क्या है? MIS, रिएक्शन कम टू द रिस्पॉन्स, और रिएक्शन को खत्म नहीं करेगा. रिएक्शन जब करते करते हम रिस्पॉन्स करेंगे सिचुएशन में तो धीरे धीरे हम फुल होते जाएंगे. सेटिस्फेक्शन तब मिलता है, हम रिएक्शन तब खत्म कर पाएंगे जब परमात्मा के रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, अपना दिल उसके साथ लगाएंगे, अपना रिलेशनशिप उसके साथ रखेंगे, हम भरेंगे. जितना हमारे अंदर ज्ञान भरा होगा, अच्छा विजडम भरा होगा, रिएक्शन उतना ही हमारा कम निकलेगा. पूरा पेड़ जैसे फलधार पेड़ पूरा रखेंगे तो वो झुका रहेगा. जब कम होती है ना चीज तो हमें लगता है क्यों. ठीक है, तो अभी हम पहले मेडिटेशन करेंगे. ओके, पहले मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन मेरे अपने संस्कारों को, मेरी बुद्धि को, मेरे अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को भर, नेगेटिव से नहीं, पॉजिटिव से. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दो इमोशंस हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव पे वर्क करना है. चलिए, महसूस करें जो पेड़ मैंने देखा, जो ट्री मैंने देखा, वो ट्री भरा पड़ा है, हरा भरा है, और इस ट्री से धीरे धीरे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, शक्ति आ रही है. और हरा भरा माना मैं एक पूर्ण रूप से हरा भरा हूं, हर एक को सपोर्ट कर रहा हूं, अपने आप को खुश रख रहा हूं. वो सब चीजें करते 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 मैं सिचुएशन में अब रिस्पॉन्स करने लग गया हूं. और धीरे धीरे मैं हील होता जा रहा हूं, और ये हीलिंग मुझे गुड फीलिंग दे रही है, और वो गुड फीलिंग मुझे रिस्पॉन्सफुल बना रही है. मेरा ईगो, मेरे अटैचमेंट सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और मैं बहुत प्यार से अपने अंदर गहराई से अपने आप को महसूस कर रहा हूं.
I am light. I am peaceful. गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ दें। सांस लें, रिस्पॉन्स को गहरा लें, रिएक्शन को बाहर छोड़ दें। रिस्पॉन्स को लें, रिएक्शन को रिलीज कर दें। ओम शांति। ओम शांति। अपने हाथों को बहुत प्यार से अपने सिर पे रखें। दोनों हाथों को बहुत प्यार से अपने सिर पे रखें। I am responsible. I am God's child. I am peaceful. नीचे ले आए and say thank you to yourself. ओम शांति। ओम शांति। ओके, सो ओम शांति। हो थैंक यू दीदी। सभी थैंक में यू। हमने इस चीज को समझा, थैंक यू दीदी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। अब जो एक्सपीरियंस किया उसको एक्सपेरिमेंट करो और फिर देखना एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएंगी। जिनसे भी जो भी चाहेंगे पूरा होगा। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नाउ द क्वेश्चंस। जी शाश्वत भाई, क्या क्वेश्चन है? जी हाँ, यस। एक एक करके हम क्वेश्चन पूछेंगे। जिनको भी जी क्वेश्चंस हैं वो अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो हैंड रेज करेंगे तो वन बाय वन हम फिर सबसे पूछेंगे। अभी जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज कर लीजिए अपना। शाश्वत भाई, मेरे पास बिकॉज आई एम इन ट्रेनिंग लेने के लिए गोवा आई हुई हूँ, तो ठीक है। थोड़ी देरी, बस ज्यादा नहीं, बहुत लंबा नहीं हाँ, जाएंगे। ठीक जी है। एक दो क्वेश्चन हम लेंगे तो जो भी जी करना चाहते हैं। कि आशीष जी का क्वेश्चन है दीदी कि हाउ टू अवॉइड हर्ट, मतलब लोगों की बातों से और हम चाहते हुए भी हर्ट हो जाते हैं ना, बताया तो उसको कैसे अवॉइड। बताया अपने दिल को, हार्ट को परमात्मा के पास रखो। बताया मैंने सॉल्यूशन। हार्ट को उसके पास रखो, हर्ट होना बंद हो जाएगा। अब उसके पास रखने के लिए तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, करके देखो। रिलेशनशिप बनाओ परमात्मा के साथ। व्यक्ति के साथ बनाएंगे तो हर्ट होगा ही होगा। परमात्मा के साथ बनाएंगे, उसको अपने दिल में रखेंगे तो डेफिनेटली सुकून मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। दीदी गौरव भाई जी हमारे साथ है। उनका क्वेश्चन है आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस बट अदर्स हैव एक्सपेक्टेशन। दूसरों की अपेक्षाएं हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ब्रदर, जो कह रहे हैं ना एक्सपेक्टेशंस नहीं है, यही तो एक्सपेक्टेशन है कि उनकी मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। दिस इज अ वेरी सटल। उनकी हैं और आपकी भी हैं, आप इसको समझे या ना समझे। और उनकी एक्सपेक्टेशंस के लिए भी आपको मैंने बताया, वो भी हमने आपको बताया कि पहले दो ई को यूज करो। फर्स्ट ई है फर्स्ट ई है एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को एक्सपेरिमेंट में यूज करो। आपका कोई भी एक्सपीरियंस है उसको एक्सपेरिमेंट में यूज करो, तो आपके एक्सपेक्टेशंस, उनके लिए जो एक्सपेक्टेशन आपसे हैं वो पूरी हो जाएंगी। पूरी हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो ना हो, हमें ज्यादा, वैसे कहते हैं, हमें ज्यादा कोई का हो ना हो, करे ना करे, उस पर नहीं जाना।
मेरा दिल क्या कहता है, अगर मैं ट्रुथ हूं, ठीक हूं, तो अपने आप उसको वाइब्रेशन आने लग जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। और वो जो आपसे चाहता है वो भी होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जी, एक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं दीदी। तब तक एक क्वेश्चन है कि कई बार सिचुएशन हमारे पास एक आती है, दो आती है तो हैंडल जी, करते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीसरी चौथी और पांचवी आती है तो फिर एक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उस समय फिर रिएक्ट रिस्पॉन्स करते करते फिर रिएक्शन हो जाता है, तो राइट, उसको हम राइट। कैसे हैंडल करें? जी, जी, जी। सिंपल सा, आप सबका फोन चार्ज होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? होता है। चाहे वो एप्पल है, चाहे वो कोई भी है, फोन चार्ज तो करते हैं ना। जब फोन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, तो प्रॉपर 1 घंटे के लिए उसको लगा देते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, इट मीन्स आपको अपनी बैटरी को चार्ज करने की डबल आवश्यकता है। फिर चाहे आप वाईफाई का पावर बैंक लगाओ, चाहे आप कोई भी पावर बैंक लगाओ, तो पावर बैंक लगाते हैं। अगर हमको कहीं प्लग नहीं मिल रहा होता, तो मैं चाहती हूँ, मैं सिस्टर ये चाहती हूँ कि आप अपने आप को कंटिन्यू उसके साथ कनेक्ट रखो। पावर बैंक आपके साथ चलता रहेगा ना, तो आप सिचुएशंस को पास करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर डिस्टरबेंस शुरू हो जाती है। ये विजडम हमारी खत्म होने लग जाती है। तो विजडम को रखो साथ साथ। और वो साथ साथ कब रहेगी? जब आप जो परमात्मा की मुरली होती है, वर्जन्स होते हैं, हम पढ़ते हैं, उसको आप पढ़ना शुरू करें। हम तो आपको यही कहेंगे, क्योंकि आप रोज संडे टॉक करते हैं, तो धीरे धीरे आपको उसको पढ़ना चाहिए। और संडे की संडे जरूर पढ़ना चाहिए। आज बहुत अच्छा था। आज था, बच्चे कभी कभी कहते हैं कभी कभी तो चल जाता है, कभी कभी तो हो जाता है। तो उसमें इतना अच्छा था कि जब आप सॉल्यूशन पे जाओगे, तो आप कभी कभी के शब्द को भूल जाओगे। सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा। ये चीजें हैं। ठीक है। जी, लास्ट क्वेश्चन दीदी, वैसे तो ये जी, और अगर फिर दीक्षा जी का क्वेश्चन है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड आफ्टर लिसनिंग टू द, मतलब कोई सामने है, उसने हमें बहुत कुछ सुना दिया, हो सकता है हम गलत भी हो या नहीं भी हो, लेकिन तब हम उसको कैसे हैंडल करें? बिल्कुल। कोई गलत है, मैं इसमें आपको ये कहूंगी, कोई गलत है, आपको लग रहा है गलत है, और वो सिचुएशन भी ठीक नहीं है, और जो वो बोल रहा है वो भी ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा, आप उस टाइम कुछ नहीं बोलो। उस टाइम आपको लगेगा कि मैं इसके सामने छोटा पड़ गया, कमजोर पड़ गया, ये आपकी अपनी ऑन थॉट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बोलो, अपनी क्लैरिटी दो, लेकिन सिचुएशन को देख के अपनी क्लैरिटी देना। कभी भी व्यक्ति को फेस नहीं करना है, व्यक्ति का कभी भी सामना नहीं करना है। हमको ये अभी पिछले से पिछले वाली मुरली में बताया, अव्यक्त मुरली में परमात्मा ने, कभी भी उसकी बातों को समा जाओ और परमात्मा के पास जाके बैठ जाओ। फिर उसको बोलो जरूर, समझाओ जरूर, लेकिन उस टाइम नहीं। ना वो समझ पाएंगे और ना आप समझ पाएंगे। तो बेटर है उस टाइम पे अपने आप को क्विट नहीं करना। प्यार से, अच्छा ठीक है, हम बाद में करते हैं बात। हैंडल होगी सिचुएशन। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, होगी। बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। जी। चले। जी, थैंक यू सो ओके। मच दीदी। ये चीजें बड़ी सारी सारी हैं। शाश्वत भाई को बोलो नेक्स्ट कभी एक सेशन और करेंगे, पार्ट 2। इसका जी पार्ट 2 जरूर। कभी करो। ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं भाई, सच में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। आप गलत ही नहीं हैं, फिर भी आपको गलत ठहराया जा रहा है। हम्म। आप चोर हैं ही नहीं, फिर भी आपको बोला जा रहा है। आप गुस्से हैं नहीं, फिर भी कहा जा रहा है। पर क्या करें? ठीक है, मैंने एक आप पे एक प्रश्न छोड़ दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन पार्ट पार्ट 2 में देखते हैं इसको। पार्ट वन हमने दीदी से सुना, और ये भी इतना ज्यादा पावरफुल, हम कहेंगे विद एक्सपीरियंस था, अनुभवों के साथ था, कि हम लोग आगे इसको रिस्पॉन्स, अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। और डेफिनेटली जरूर आप सभी के लिए दीदी के साथ ही हम लोग इसका पार्ट टू भी जरूर से लेकर के आएंगे। तो एक बार फिर से बिल्कुल। दीदी आपका बहुत बहुत थैंक यू। दीदी का बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। और बीच में ट्यू ट्यू हो रहा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी हो रही थी, लेकिन हम सभी ने देखा कि दीदी ने भी रिएक्ट करने के बजाय हर बार बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया। किसी का अनम्यूट भी हो रहा है, तो प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में मेडिटेशन अच्छा से आ है। जाता है। जी।
तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल थैंक यू शाश्वत भाई। सुप्रिया बहन हमारी बहुत मीठी दी है, मीठी बहन है, तो उसका कभी कोई फोन आए साल में तो मैं मना नहीं करती। तो साल या नहीं, आज तो मना नहीं करेंगे। तो सुप्रिया बहन को हम सब की ओर से, गोवा फैमिली की ओर से, ओआरसी की ओर से बहुत बहुत थैंक्स कहना, बहुत बहुत थैंक्स कहना। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू मंजू बहन, थैंक यू। ओके, फिर भी कोई ओम क्वेरी रह शांति। जाए शाश्वत भाई, आप पर्सनली नंबर दे देना, मैं बता दूंगी। बट पार्ट 2 रखें तो क्लैरिटी हो जाएगी, हो जाएगी। ओके, जी जरूर। ठीक। ओके, तो अभी लास्ट हम एक बहुत अच्छा सा मेडिटेशन सॉन्ग है, उसके थ्रू मेडिटेशन करके परमात्मा को शुक्रिया करके और फिर पूरा करेंगे। तो सभी जरूर से अभी अगले 2-3 मिनट्स और बने रहिए। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सो मच। आप सभी को रिपब्लिक डे की भी इन एडवांस बधाइयाँ। तो हम सभी मिलेंगे अगले संडे टॉक में बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही अच्छे स्पीकर के साथ में। तो आप सभी जरूर से बने रहिएगा अगले संडे फिर से 11 बजे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू, सभी का शुक्रिया बाबा।